हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज है मंडे मॉर्निंग और मैं वही मॉर्निंग के जो होते हैं काम वही कर रही हूँ। और ये कल कपड़े आयरन होके आए थे तो उन्हीं कपड़ों को मैं लगा रही हूँ कबर्ड में। और सारे कपड़ों को पहले रीअरेंज कर रही हूँ, देन फिर उसके बाद अलग अलग करके फिर उसको लगा दूँगी। तो अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 8 और पहले मैं सुबह हस्बैंड को छोड़ के आई, फिर उसके बाद आके चाय वगैरह ली मैंने। देन फिर उसके बाद वही छोटे मोटे जो काम होते हैं। तो आज बेडशीट्स चेंज करनी थी मुझे सारी, और बेडशीट्स चेंज कर रही हूँ। और साथ में कुशन कवर चेंज करने थे, और साथ के साथ मैंने सोचा सोफ़ा में कवर भी लगा देती हूँ। तो वही सारे काम करने वाले हैं। तो आज बहुत सारे काम हैं, इसीलिए मैं फटाफट कर रही हूँ। और मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट है उसकी प्रिपरेशन भी मैंने कर ली है। और बस वो बच्चे उठ जाएंगे, नहाना धोना कर रहे हैं, दैन फिर फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट बना लूँगी। पहले ये वाला काम निपटा लेती हूँ जल्दी से। तो ये दीवान है, इसमें सारी मैंने बेडशीट्स, कर्टन्स और सोफ़ा कवर, पिल्लो कवर, कुशन कवर, ये सारी चीज़ें मैंने इसी में रख रखी हैं एक ही जगह पे, ताकि ढूंढना आसान रहता है ना। फिर जगह जगह अलग अलग जगहों पे रख दो तो फिर मिलती नहीं है, तो इसलिए ढूंढना आसान रहता है। तो मैंने एक ही जगह पे सारी रख दी हैं। तो बेडशीट्स वगैरह यहाँ पे बेडशीट बाहर के दीवान की भी चेंज करनी थी, तो यहाँ पे मैं डबल बेड की ही बेडशीट लगा देती हूँ, सिंगल बेड की क्योंकि फ़ैन वगैरह चलता है ना तो फिर उड़ती रहती है। तो डबल बेड की लगा दो तो एकदम स्टेबल रहती है। तो पीछे से आगे से सब जगह से थोड़ी खुली होती है ना, तो उनको गद्दों के नीचे दबा के बिछाना आसान रहता है और फिर थोड़ी सी स्टेबल रहती है। तो बस यहाँ पे ये जो कवर्स हैं ये सारे मैं, ये जो ब्लिस्टर पिल्लो होता है इसके, तो गोल वाला जो पिल्लो है इसके कवर मैंने थोड़े दिन पहले चेंज करे थे। तो ये वाले कवर मैंने नहीं मंगाए हैं अमेज़ोन से। अगर आपको पसंद आए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चेक कर लेना। तो अभी बस रूम की बेडशीट चेंज करूँगी, तो उसकी बेडशीट लगा ली। बहुत बड़ा काम होता है ये बेडशीट्स सारी चेंज करना, लगाना, सारे पिल्लो कवर करना, फिर थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह करना। तो ये सारा काम कर रही हूँ। और इधर बच्चों के रूम में भी मैं कर दूँगी। बच्चों ने नहाना धोना कर लिया है, तो उन्हें दूध वगैरह दे दिया है मैंने, वो भी दूध पी रहे हैं। तो तब तक मैं ये सारा कर लूँगी। और आज वॉशिंग मशीन लगाऊँगी मैं, तो उसमें सारी जो बेडशीट्स हैं वो सारी वॉशिंग में डाल दूँगी। तो मौसम आज का धूप निकली हुई है, कुछ ख़ास मौसम नहीं है। 2 दिन तो काफ़ी अच्छा था, ठंडा ठंडा था, लेकिन आज थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है। बट इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत है एज़ कम्पेयर टू लास्ट 2 डेज़। तो कुशन कवर निकालने थे, तो वो मैंने बच्चों को लगाया है कि आप कुशन कवर निकाल दो, और दूसरे वाले कुशन कवर मैं दे देती हूँ, तो आप इसको चेंज कर दो। तो ऐसे छोटे मोटे काम, जैसे बच्चों को छुट्टियाँ हैं तो ऐसे छोटे मोटे काम में मैं लगा लेती हूँ उनको साथ में। तो थोड़ा सा उनको भी पता चलता है कि काम कैसे करना है, क्या करना है, और साथ के साथ उन्हें भी पता लगता रहता है कि मम्मा की हेल्प करवानी है। तो जैसे भी मैं कुछ कहती हूँ तो दोनों मिलके मेरी सारी हेल्प करवा देते हैं। कुछ भी मैं काम देती हूँ तो वो कर लेते हैं। तो बस वही कुशन कवर मैंने कहा बैठे बैठे आप दोनों चेंज कर दो, तो उन्होंने कुशन कवर चेंज कर दिए हैं। और साथ में मैं आ गई हूँ उधर, और सोफ़ा का कवर भी मैंने निकाल लिया है। तो ये वेलवेट के सोफ़ा के कवर में मैंने पहले भी आपसे शेयर किया हुआ है। तो ये मैंने लिए थे, ऑनलाइन मुझे नहीं मिले थे, तो फिर मैं ऑफ़लाइन ही मैंने परचेज़ किए थे ये। तो ये वो कवर हैं, स्ट्रेचेबल हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं। और जैसे जिनके घरों में सोफ़ा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना दिन में, उनके घरों में तो ये इतने ज़्यादा मतलब क्या बताऊँ, इतने ज़्यादा कामयाब नहीं है, क्योंकि इनको बार बार सोफ़े के कवर को इनको ठीक करते रहना पड़ता है। तो जैसे अभी कवर लगा देते हैं ना, तो फिर साइड्स में टक करना होता है। तो जैसे ही हम बैठते हैं वो फिर बाहर निकल आते हैं, तो फिर उनको बार बार, जितनी बार आप बैठ के उठोगे उतनी बार हमको इनको ठीक करना पड़ेगा। तो जिनके घरों में सोफ़ा ठीक ठाक यूज़ होता है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होता, कईयों के घर में होता है ना सारा दिन सोफ़े पे कोई ना कोई बैठा रहता है, तो उनके घरों में मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके घरों में कामयाब नहीं होंगे। लेकिन जिनके घरों में इतना ज़्यादा सोफ़ा यूज़ नहीं होता, जैसे हमारे घर में बच्चे भी नीचे बैठ जाते हैं ज़मीन में, हम लोग भी ज़मीन में बैठते हैं, कभी सोफ़ा पे बैठ गए, ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि 24 घंटे सोफ़े पे ही जाके बैठना है, चेयर्स पे बैठ जाते हैं।
दीवान लगाया उस पर बैठ जाते हैं, तो जैसे सूटेबल लगता है। मतलब ऐसे नहीं है कि सारा दिन सोफ़े पे कोई होता है ना, सोफ़े पे लेटे रहना, सोफ़े पे सब कुछ सारे काम सोफ़े पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे घर में इतना ज़्यादा सोफ़ा यूज़ नहीं होता, तो इसीलिए मेरे घर में तो सुबह के मैंने लगाए हैं, शाम तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो मेरे बच्चे भी इतने ज़्यादा शरारती नहीं हैं कि शरारतें करें, इधर से उधर सामान फैलाएं, तो वो भी एक जगह आराम से बैठे रहते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं होता। तो दोनों में मैंने कवर्स लगा दिए हैं और नीचे से वो नोट बांधने के लिए वो लगे रहते हैं, तो उनमें नोट बांध दी, तो फिर ये कस जाते हैं तो निकलते नहीं हैं प्रॉपर, तो ये लगा दिए हैं। तो यहाँ सामने से आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि खिंचता है थोड़ा सा ये कॉर्नर से, तो पता नहीं, साइज़ तो देख के ही मैंने लिया था। अब इससे बड़ा लो तो बड़ा होता है, छोटा लो तो छोटा होता है। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे 12:15 बजे और मॉर्निंग का सारा मेरा काम डन हो गया। आज काम कुछ ज़्यादा था क्योंकि बेडशीट्स वगैरह चेंज करनी थी सारी, और कुशन कवर चेंज करने थे, देन फिर सोफ़ा कवर मुझे लगाना था। तो ऐसे मैं कभी सोफ़ा कवर लगा देती हूँ, कभी उतार देती हूँ, थोड़ा चेंज हो जाता है। तो आज मैंने सोफ़ा कवर लगाया है और वो सब करना था, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। और किचन का काम मैंने मॉर्निंग में ही ख़त्म कर लिया था, हमने नाश्ता वगैरह सुबह कर लिया था, तो किचन क्लीनिंग मेरी सुबह ही हो गई है। और आज है मंडे, तो अभी मेरे को लंच वगैरह कुछ प्रिपेयर नहीं करना है आज ज़्यादा, क्योंकि मुझे कल जो मैंने संडे का, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा होगा तो उसमें मैंने दाल सब्ज़ी जो बनाई थी वो सारी ऐसी ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि रात को हमने डिनर नहीं किया। तो डिनर, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, हम कम ही डिनर करते हैं, तो किसी ने भी डिनर नहीं किया, तो फिर वो ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि उसको क्यों वेस्ट करना है, तो इसीलिए लेफ़्ट ओवर वो पड़ा है, हम खाएंगे। बस थोड़े से मैं राइस कर लूँगी तो हमारा लंच डन हो जाएगा। तो बस अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी और मुझे वीडियो एडिट करना है कल का, और वो सब करना है, तो फिर मिलूँगी आपसे। और किचन में दिखा देती हूँ एक बार आपको, मैंने क्लीन कर लिया था। और कल जो वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए थे वो मैंने फ्रिज में लगा दी थी, वो मैंने नहीं दिखाया आपको, कैसे कैसे लगाई हैं वो भी आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो किचन मेरा क्लीन है। तो ये मटर मैंने भिगोए थे कल, इसका मैं वो जो आलू और इसकी एक बार सब्ज़ी मैंने आपको दिखाई थी ना, खट्टा डाल के, और वो मैं बनाऊँगी। पहले भी मैंने आलू का अचार टाइप्स होता है वो बनाना है। यहाँ पे आलू मैंने निकाले हैं, ये बॉईल करने रखने हैं, अभी नहीं बनाऊँगी, शाम को बनाऊँगी। तो ये सब है। सिंक मेरा क्लीन है, बर्तन क्लीन है, और यहाँ दूध पड़ा हुआ है, ये मम्मी लेके आए थे। ये है चावल का आटा, और यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने मंगाई थी वही है। एक तो मैंने मंगवाया था मम्मी से, तो मैंने मम्मी से मंगवाई थी शेजवान, जो काली मिर्च होती है ना, वो मंगवाई थी। वो मतलब पेट के लिए काफ़ी अच्छी होती है। अगर किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या ऐसा कुछ हो तो वो खा सकते हैं, तो उससे काफ़ी आराम होता है। कूट के खा सकते हैं, और या फिर उसको आप सब्ज़ी वगैरह में, जैसे कड़ी में जैसे वात की प्रॉब्लम होती है ना, तो उसमें डाल सकते हैं। तो इसीलिए फिर थोड़ी सी वो मंगवाई थी मैंने मम्मी से। और चावल का आटा, मम्मी ने चावल पिसवाए हुए थे तो वो आटा लेके आए हैं। और तो बाकी एक बार आपको मैं दिखा देती हूँ फ्रिज में मैंने कैसे लगाया है। हमेशा की तरह ही लगाती हूँ, तो कल मैं नहीं दिखा पाई थी, फिर दिमाग से स्किप हो गया क्योंकि लंच बनाने लगी फटाफट से, तो फिर मेरे माइंड से ही निकल गया। तो अभी मैं इनका एक बार आपको दिखा देती हूँ। ये थोड़ा सा कच्चा आम काट के रखा है, हरी चटनी धनिया पुदीना की बनाने के लिए काटा था, तो फिर इसमें कम डाली, थोड़ा हमने खट्टा ज़्यादा हो जाएगा करके। तो ये वाले बॉक्स में इसमें मैंने डाला रखा है टमाटर, और इसमें है वो जो कैरेट लेके आए थे ना, उसको मैंने पील करके अच्छे से वो पेपर लगा के वो रख दिया है। इसमें है ग्रीन चिली, और नीचे वाले में है जिंजर, वो मैंने आपको दिखाई दिया था। तो यहाँ पे पुराना जो जिंजर पड़ा था ना, वो मैंने ऐसे रखा है, ये कंज्यूम हो जाएगा ना, फिर मैं वो खोलूँगी। और ये नींबू है, देखिए कैसे हो रखे। और हियर इट इज़, ये है कैप्सिकम, और ये लेडी फिंगर को मैंने वॉश करके इस तरीके से रखा हुआ है, इसको आज बना लूँगी। और खीरा, और ये करेला, और ये फ्रूट कुछ मैंने यहाँ पे रखा है, खरबूजा, और आम मैंने वॉश करके यहाँ पे रखा, और कुछ फ्रूट इसमें से कंज्यूम हो चुका है। तो खाना ऐसे ही पड़ा है। सब्ज़ी, ये दाल पड़ी है, ये तोरी की सब्ज़ी है, ये परवल की सब्ज़ी है,
और तो ऐसे ही कुछ है। तो जैसे हमेशा ही करती हूँ मैं, बस उसी हिसाब से स्टोर किया है। कुछ एक बॉक्सेस बच भी गए थे क्योंकि ज़्यादा ऐसी सब्जियाँ कुछ थी नहीं, टमाटर वगैरह एक बॉक्स में ही आ गया। कई बार ज़्यादा सामान आता है तो फिर ज़्यादा बॉक्सेस लग जाते, तो फिर उनको मैंने स्टोर करके मतलब वॉश करके रख लिया है संभाल के। तो चलिए, तो ये कल रात को कपड़े मैंने वॉश करके रख दिए थे, अंदर ही सूखे थे, कमरे में ही डाल दिए थे पंखा चला के। तो ये सूखे हैं, तो अभी मैंने उतारे हैं और दूसरे कपड़े मैंने डाल दिए हैं। तो चादरें वगैरह आज के कपड़े मैंने स्टैंड में डाल दिए हैं और ये कल वाले कपड़े मैंने उतार के रख लिए हैं। और आज बेडशीट्स वगैरह वॉश हुई हैं ना, तो वो सारी मैंने सुखा दी हैं। तो चलिए अंदर बैठते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं और साथ साथ। तो उसके बाद मैं आई थी अंदर रेस्ट करने के लिए। फिर मुझे हुआ कि कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे, अगर मैं थोड़ा सा लेट गई तो फिर उसके बाद ये ऐसे ही रह जाएगा। पहले इसको फोल्ड करके कपड़े सारे रख लेती हूँ, देन इसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो फिर रेस्ट कहाँ से करना था, कपड़े फोल्ड करते हुए मुझे 1 बज गए। देन फिर मैंने राइस वगैरह उनको वॉश करके, फिर बच्चे कहने लगे मम्मा भूख लगी है, तो फिर मैंने वही लंच वगैरह की प्रिपरेशंस करने लगी। तो ये दाल थी, इसको मैंने निकाल के गर्म कर लिया है, लेफ़्ट ओवर, और राइस मैंने फ़्रेश बना लिए हैं। तो बस अब करेंगे लंच। तो लंच करने के बाद तो ये है लंच, और साथ में रायता पड़ा हुआ था बूंदी वाला, तो वही लिया है मैंने। लंच करने के बाद थोड़ी देर मैं सो गई थी। जब मैं सो के उठी तो मौसम कुछ ऐसा था, एकदम से मुझे अंधेरा अंधेरा सा फील हुआ। मैं कहा इतना अंधेरा कहाँ से हो गया। तो उठी तो एकदम से काले बादल ऐसा हो रखा था, और फिर अचानक से आंधी तूफ़ान ऐसा आने लग गया ज़ोर ज़ोर से, बहुत तेज़। और फिर फटाफट से सारे कपड़े उठाने वाले थे मेरे बाहर, जो आज धोए थे, तो वो वाले सारे कपड़े मैं उठा के अंदर लेके आई। फिर उनको फोल्ड लगाया, और फिर आंधी तूफ़ान, पहले तो काफ़ी टाइम के लिए आंधी तूफ़ान आता रहा, तो बच्चे जाके बाहर बालकनी में बैठ गए। ठंडा ठंडा मौसम है, कहते हैं हमने बाहर बैठना है। मैं कहा चलो बैठ जाओ फिर। तो वो लोग बाहर बैठे थे। फिर थोड़ी देर में बारिश स्टार्ट हो गई और साथ में ही धूप निकल आई, और इतना गंदा वाला मौसम हो गया ना, फिर से साथ में धूप और बारिश की बूंदें इतनी मोटी मोटी। तो कुछ ऐसा सा रहा आज का दिन। तो बस अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने, चाय बनाऊँगी, पीऊँगी, और साथ में बच्चों को दूध वगैरह दूँगी। फिर शाम के डिनर की प्रिपरेशंस करेंगे, देखते हैं क्या खाना है, वही हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे। तो बस इसी के साथ मैं कर रही हूँ वीडियो को एंड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।